हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ने जाने हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। सो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहाँ तक हमने वीडियो खत्म कर दिया था। तो उसमें बेसिकली हमने ये लिखा था कि जब भी हम किसी भी मेटल प्लेट पे लाइट को इमिट करवाते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसको स्टडी करेंगे, उसके फैक्टर्स को देखेंगे कि किन किन फैक्टर से वो इलेक्ट्रॉन का जो इजेक्शन है यानी इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या फोटो करंट जो होती है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो देखो उसके लिए हमको क्या है, पहले तो एक ट्यूब लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक ग्लास ट्यूब है। ठीक है, तो दिस इज अपनी ग्लास ट्यूब। इसमें सेटअप में एक्सपेरिमेंट जब हुआ था, ये लास्ट में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो फोटो करंट होती है। अब फोटो करंट क्या होती है, पहले हम स्टार्ट करते हैं विद फोटो करंट। फोटो करंट क्या होती है? फोटो करंट क्या होती है? जब हम किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट को इमिट कराते हैं, उससे वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रॉन को लेट से हमने यहाँ टर्मिनल बना दिया और इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्लो करवाने लगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो निकला यहाँ से फ्लो करने लगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो वहाँ से करंट बनेगी, बिकॉज करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ से इलेक्ट्रॉन के साथ फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे करंट डेवलप हो रही है। अब ये करंट किसी वजह से आ रही है, ये करंट आ रही है जो लाइट हमने इंसिडेंट करवाया है मेटल बॉडी पे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट। तो फोटो करंट क्या होता है? इट इज द करंट डेवलप्ड या प्रोड्यूस्ड, जो भी लिखना है, बाय इंसिडेंटिंग ऑफ लाइट ऑन द मेटल surface which tends to eject electron from metal plate। ठीक है, फोटो करंट क्या होता है कि जो यहाँ पे हम लाइट को इंसिडेंट करवाएं, ठीक है, जो लाइट को हम इंसिडेंट करवाएं उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है और वही बनाता है फोटो करंट। ठीक है, तो यहाँ पे फोटो करंट समझ में आ गया। तो ये कैसे डिपेंड करता है लाइट की वेवलेंथ पे, लाइट की इंटेंसिटी पे, या तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। तो ये क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे डिपेंड करता है फोटो करंट, तो हम उसको स्टडी करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे हमने एक लाइट को इंसिडेंट करवाया। ठीक है, अब यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पे एक सोर्स है, ये सोर्स है जिससे लाइट आई। ठीक है, लाइट के लेने के लिए कोई सोर्स चाहिए, जैसे बल्ब है, बल्ब से लाइट आती है, सन है, सन इज अ सोर्स। तो ये सब क्या है, सोर्स है जो लाइट को जनरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ से लाइट आई है। अब ये लाइट जो है ये कैसी होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की होती है, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट होती है, शॉर्ट लैम्डा लिख दिया, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट होगी। और कैसी होगी, मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब यहाँ मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, इसका मतलब क्या है कि जो मोनोक्रोमैटिक लाइट मतलब ये सिंगल कलर की लाइट होगी। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो डबल कलर की लाइट होती है तो उससे हम लोग केवल स्टडी नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में कितने इलेक्ट्रॉन कैसे डिपेंड कर रहा है। देखो हमको पता है कि जो लाइट होती है, व्हाइट लाइट, वो कैसी होती है, वो पॉलीक्रोमैटिक होती है। व्हाइट लाइट होती है पॉलीक्रोमैटिक, बिकॉज उसके अंदर क्या होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सब की वेवलेंथ अलग है, सारी लाइट्स की, सारी लाइट की फ्रिक्वेंसी अलग है। ठीक है, जहाँ स्टडी करना मुश्किल हो जाएगा हम लोग को कि कौन सी लाइट है जो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट कर रही है, यानी किन लाइट्स की पे की इंटेंसिटी क्या होगी, रिफ्लेक्ट वेवलेंथ क्या होगा, इससे हम लोग को कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, मोनोक्रोमैटिक लाइट। अब बात होती है शॉर्ट वेवलेंथ क्यों यूज़ करते हैं, बड़ी वेवलेंथ क्यों यूज़ नहीं करते। तो शॉर्ट वेवलेंथ देखो हमको पता है फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है वेवलेंथ की, है ना। तो वेवलेंथ शॉर्ट होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी इस लाइट की। और हम लोग यहाँ पे यही नोटिस करेंगे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्चुअली में जो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट में। बस बेसिकली यहाँ पे हमने क्यों यूज़ किया ये बताया। शॉर्ट वेवलेंथ हमने इसलिए यूज़ किया ताकि हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, और मोनोक्रोमैटिक इसलिए यूज़ किया कि हम लोग को स्टडी करने में आसान हो जाए। ठीक है, रेड लाइट होगी तो हमको पता होगा रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, रेड लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है ना, और इंटेंसिटी वगैरह हम नाप लेंगे, जहाँ से हम लोग को स्टडी करने में आसानी रहेगी। इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ किया। यहाँ पे हम कोई डिवाइस लगाते हैं जैसे एम मीटर, वोल्ट मीटर वगैरह। ठीक है, जो जो हमको नाप के देता है कि कितनी फोटो करंट यहाँ से ट्रैवल कर रही है। अब फोटो करंट को हम आई पी से दिखा रहे हैं, आई मतलब करंट और पी मतलब फोटो, फोटो करंट को आई पी से दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जिस प्लेट पे ये एक्चुअली में लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन को कौन इजेक्ट कर रहा है, जिस प्लेट पे हम लाइट को इंसिडेंट करवा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को निकाल के दे रहा है हमको। तो उसको हम बोलेंगे एमिटर प्लेट, बिकॉज ये लाइट को एमिट कर रहा है। तो दिस इज एमिटर प्लेट। ठीक है, और जिस प्लेट्स पे जाकर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट हो रहा है उसको हम बोलेंगे कलेक्टर प्लेट, ये जाएगा कलेक्टर प्लेट। अब होता क्या देखो, जब लाइट यहाँ पे आके इंसिडेंट होगी, इस प्लेट्स पे लाइट आके
हिट होगी तो लाइट के आने की वजह से कुछ एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। जैसे मान लो मेटल प्लेट से, ठीक है, इसमें लाइट आई, लाइट आके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी ट्रांसफर की। अब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी मिलने की वजह से क्या होगा, इजेक्ट कर जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेंगे कहाँ जाएंगे, देखो दूसरी प्लेट में, ठीक है। बिकॉज कंपेरेटिवली इसके पास पोटेंशियल कम होगा या ज़्यादा होगा, जो भी होगा हम आगे स्टडी करेंगे पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में, बट अभी फिलहाल ये प्लेट पे जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, अभी इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे फोटो करंट डेवलप हो रही है ना। तो यहाँ पे हम स्टडी करते हैं पहला जो फैक्टर रहेगा जिससे हम स्टडी करेंगे। तो सेटअप समझना, अगर हम लोग सोर्स लेते हैं जिससे लाइट इमिट करवाते हैं, एमिटर प्लेट में, एमिटर प्लेट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरी प्लेट में जाता है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से क्या होता है, करंट बनती है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो करने से क्या होता है, करंट बनती है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट ट्रैवल करती है, ये सब तो पता ही है ना। तो यहाँ पे करंट डेवलप हो रही है। अब इसका करंट कौन नाप रहे हैं, हमारा एमीटर, ठीक है। ये फोटो करंट जो है तो कौन नाप रहे हैं, एमीटर, ठीक है। यहाँ पे जो करंट डेवलप हो रही है, फोटो करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब कितना चार्ज फ्लो कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो अगर हमको पता है करंट कितनी आ रही है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं गिवन टाइम में। तो बेसिकली हम यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये कैसे बता सकते हैं, जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उतनी ज़्यादा करंट हमारी बनेगी। तो बेसिकली करंट क्या बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें पहला फैक्टर, तो अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड फोटो करंट, कि फोटो करंट और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन, यानी जो लाइट हम यहाँ पे हिट करवा रहे हैं, ठीक है, जो लाइट यहाँ पे हम इंसिडेंट करवा रहे हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फ्लो करवा रही है। सो हम ये देखते हैं कि लाइट की जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, आई फॉर इंटेंसिटी, आई पी फॉर करंट, ठीक है। सो आई जो है यहाँ पे आएगी, वो लाइट इलेक्ट्रॉन को निकाल रही है। तो हमने देखा जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी क्या होती है, रोशनी, अगर हम रोशनी बढ़ाएंगे, जैसे मान लो हमारे पास कोई धीमी लाइट है, डिम लाइट है, उसको हमने क्या किया, तो लाइट की पावर और बढ़ा दी और बढ़ा दी और बढ़ा दी, है ना। जैसे बल्ब यूज़ करते हैं 10 वाट का, उसकी इंटेंसिटी कम होती है, इसके बाद 20 वाट का उसकी ज़्यादा होती है, 100 वाट का उसकी ज़्यादा होती है। तो इंटेंसिटी मतलब कितनी ज़्यादा रोशनी है ना। सो अगर लाइट की रोशनी हम बढ़ाएंगे, मतलब पावर बढ़ाएंगे, लाइट हमको यूज़ करना है सिंगल मोनोक्रोमैटिक लाइट यूज़ करनी है, लेट्स से रेड लाइट यूज़ करते हैं, तो रेड लाइट रेड ही रहेगी, बस उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, यानी उसकी रोशनी बढ़ा रहे हैं। तो जब रोशनी बढ़ेगी तो उससे हमने देखा, नोटिस किया कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे थे और फोटो करंट ज़्यादा हो रही थी। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से हमने देखा, ये नोटिस किया, इंटेंसिटी बढ़ाने से ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों स्टडी करें कि एक्सपेरिमेंट में हमने क्या क्या देखा वो हम देखना चाहते हैं। पहला हमने देखा कि द फोटो करंट इंक्रीजेस लीनियरली विथ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, कि रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो वहाँ पे फोटो करंट बढ़ रही है। अगर ग्राफ के टर्म में देखें इसको हम, लेट्स हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें आई इंटेंसिटी है और आई पी फोटो करंट है। जहाँ फोटो करंट है इस तरफ और इस तरफ इंटेंसिटी है, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसे मान लो हमने इंटेंसिटी को यहाँ से यहाँ बढ़ा दिया तो फोटो करंट भी कितना बढ़ गई, देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो इंटेंसिटी को अगर हम थोड़ा सा बढ़ाया फोटो करंट भी बढ़ गई। अब यहाँ से अगर हमने इंटेंसिटी को थोड़ा सा और बढ़ा दिया लाइट की तो फोटो करंट और बढ़ गई, फिर हमने फर्दर और बढ़ाया इंटेंसिटी को तो करंट और बढ़ गई। यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते हैं वैसे वैसे फोटो करंट इंक्रीज होती है, यानी जो करंट से फ्लो कर रही है वो इंक्रीज करेगी। तो पहला क्या होता है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोटो करंट के, ठीक है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट में हम लोग कंक्लूजन था। तो पहला फैक्टर समझ में आया, जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारी फोटो करंट बढ़ेगी, ठीक है। इसका दूसरा फैक्टर की बात करेंगे हम, इसके बाद जो अगला फैक्टर है दूसरा वो है वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ पोटेंशियल। तो देखो समझना, जैसे हमारे पास यहाँ पे एमिटर प्लेट थी, ये है हमारी एमिटर प्लेट और ये है हमारी कलेक्टर प्लेट, ठीक है। ये है एमिटर प्लेट, ये है कलेक्टर प्लेट, ठीक है। अब होता क्या है सॉरी, जब यहाँ से वेवलेंथ रेडिएशन आ रही है तो इलेक्ट्रॉन को एमिट करवा रही है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट होगा, ठीक है। तो हमने बोला कि लेट्स से यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 पोटेंशियल है, यानी इसका पोटेंशियल सेम है, ठीक है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये अगर न्यूट्रल है प्लेट तो ये भी क्या है, न्यूट्रल है, या तो ये अगर स्लाइटली पॉजिटिव है तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बता रहे हैं कलेक्टर प्लेट के टर्म में बोलें कि अगर कलेक्टर प्लेट हमारी
पॉजिटिव पोटेंशियल पे रहेगी। यानी मान लो अगर हम लेट्स से यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और उसको हम पॉजिटिव बना देते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दिया और इसको पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है। और अगर हमने यहाँ पे बैटरी स्टिल कनेक्ट कर दिया, देखो बैटरी में क्या होता है कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, तो अगर मान लो हमने पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया एमिटर प्लेट से, तो एमिटर प्लेट क्या हो जाएगी, सॉरी कलेक्टर प्लेट से, कलेक्टर प्लेट से अगर हमने नेगेटिव पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। और अगर हमने पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये पॉजिटिव होगा प्लेट, तो हम अगर हम बात करें कलेक्टर प्लेट की, कलेक्टर प्लेट अगर पॉजिटिव होगी इसके कंपेयर में, एमिटर प्लेट के कंपेयर में कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे पॉजिटिव पोटेंशियल। अगर कलेक्टर प्लेट नेगेटिव चार्ज से भरी हुई यानी नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट कर रही है तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे मेन एम क्या है कि हमको देखना कैसे वेरी करता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस से कैसे वेरी करता है। तो देखो यहाँ हमारे पास है फोटो करंट और ये है हमारे पास लेट से पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये क्या है, पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल है, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है और ये जीरो है, ठीक है, और ये हमारा है फोटो करंट आई पी, ठीक है, फोटो करंट है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है कि लेट से हमने इंटेंसिटी जो लाइट की बढ़ा दी या तो इंटेंसिटी सेम रखी है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और मान लो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो ये मान लो अगर ये प्लेट जीरो थी तब उस टाइम कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएंगे। लेट्स से अगर स्टार्टिंग में बात करें, ये प्लेट चार्ज नहीं है, सपोज ये प्लेट्स में कोई भी टर्मिनल है ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, तो ये जीरो है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन निकल लेते, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे, बिकॉज लास्ट टाइम देखा था यहाँ पे कोई टर्मिनल में चार्जेस नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, यानी उस टाइम कुछ करंट थी, लेट्स से इतनी करंट थी, ठीक है, इतनी करंट थी उसके अंदर, ये है आपकी पहले करंट स्टार्टिंग में, यह आपकी जो स्टार्टिंग में जीरो टर्मिनल पे यानी जीरो पोटेंशियल पे इतनी करंट थी, ठीक है, इसके बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, मान लो पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से करंट कुछ कुछ जा रही थी। अब क्या है कि जैसे जैसे हमने प्लेट को पॉजिटिव करना शुरू किया, थोड़ा पॉजिटिव किया तो इलेक्ट्रॉन देखो नेगेटिव है तो पॉजिटिव तरफ खींचेंगे, ठीक है, वो पॉजिटिव तरफ खींचेंगे तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, आपने और पॉजिटिव चार्ज कर दिया इसको प्लेट से और पॉजिटिव कर दिया तो ये और ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, सॉरी, तो ये बढ़ेंगे एंड कुछ टाइम बाद जाके ये कांस्टेंट हो जाएंगे, देखो ऐसे बढ़ते बढ़ते टाइम बाद जाके कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे देखो एकदम स्ट्रेट हो गया। अच्छा आप जितना पोटेंशियल बढ़ाएं फर्दर, आप चाहे और पॉजिटिव कर दे इसको, ये क्या होगा, ये सेम ही रहेगा, उतनी करंट रहेगी, मैक्सिमम करंट पहुंच गई, ठीक है, तो ये क्या है, मैक्सिमम करंट, जिसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज देखो अगर मान लो प्लेट्स है, प्लेट्स के पास लेट से 1000 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, एज्यूम करें कि 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो आपने देखो यहाँ पे क्या पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट कर दिया, तो पॉजिटिव टर्मिनल क्रिएट करने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ खींचेंगे, मान लो पहले 800 इलेक्ट्रॉन आ गए, 800 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यहाँ से जा रहे हैं, आपने पॉजिटिव टर्मिनल और बढ़ा दिया यानी चार्ज प्लेट को और ज़्यादा चार्ज कर दिया पॉजिटिव, तो इससे हो सकता है 900 इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ठीक है, फिर आपने और चार्ज कर दिया तो हो गया 1000 इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, ठीक है, अब आपने और चार्ज कर दिया मगर इसके पास कितने 1000 इलेक्ट्रॉन ही, 1000 इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है लगातार, आप चाहे उसके जितना ही बढ़ाते इसके पास है देने को कितने 1000 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन जितने दे सकता है उतने दे रहा है, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जो मैक्सिमम करंट होती है किसी भी प्लेट की वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो यहाँ पे क्या होगी, कांस्टेंट। तो जो सैचुरेशन करंट होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम करंट जो हमको मिलती है जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो यानी क्या है, मैक्सिमम करंट है। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करें, अब इस प्लेट से चार्जेस हटा लिया अगेन, अब हमने क्या किया, आपने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, 1000 इलेक्ट्रॉन थे, 1000 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, आपने नेगेटिव कर दिया, तो सकता है 1000 देखो क्योंकि सबको काइनेटिक एनर्जी तो पूरी मिलेगी नहीं, यहाँ से ये क्या है, एनर्जी दे रहे हैं, ये जो आपकी रेडिएशन आ रही है ये एनर्जी देगा तभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मान लो उसने एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन निकला, अब सब इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी मिलेगी नहीं, या सबको मिलेगी भी तो इक्वल अमाउंट की मिलेगी नहीं, ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि इलेक्ट्रॉन कुछ नहीं जा रहे, जिनके पास एनर्जी ज़्यादा है वो जा रहे हैं, और जिनके पास एनर्जी कम है ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ, नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से रुक गए, ठीक है, जाना तो सकता है 900 इलेक्ट्रॉन गए हो, ठीक है, बाकी इसका और रुक गया हूँ, फिर हमने पोटेंशियल को बढ़ा दिया, फिर अपने पास 800 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बिकॉज पोटेंशियल नेगेटिव हो गया ना, देखो यहाँ पे होता क्या है, ये नेगेटिव है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो भी नेगेटिव है, तो चार्जेस सेम है नेगेटिव नेगेटिव, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये यहाँ तक जा नहीं पाएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट नहीं होंगे बल्कि रिपेल बनेंगे। तो जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, जैसे देखो हमारा करंट जो है वो क्या हो रही है,
कम हो रही है, ठीक है। तो एक टाइम पे आके ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखो एक टाइम पे आके ये जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो धीरे धीरे क्या होंगे, कम होते जाएंगे। जैसे जैसे हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे कम हो जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा होगा जब हमने नेगेटिव इतना डाल दिया कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन था, मतलब उस इलेक्ट्रॉन के पास जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी थी, ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी थी, वो भी अब की बार नहीं जा पा रहा वहाँ तक, वो भी रुक गया, है ना। तो यहाँ पे ये क्या है, वहाँ पे आपका जो करंट है वो रुक गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक नया टर्म आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, इट इज द पोटेंशियल across the plates in which even the most energetic electron stops to flow। तो ये ऐसा पोटेंशियल होता है जिसमें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, वो भी वहाँ तक नहीं जा पाता है। तो अगर हम बोलें जैसे काइनेटिक एनर्जी जिसकी सबसे ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है, वो भी क्या है, इस पोटेंशियल पे रुक जा रहा है, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे रुक जा रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखो काइनेटिक एनर्जी, अगर हम बात करें एनर्जी और पोटेंशियल में क्या रिलेशन, तो अगर आपको सेकंड चैप्टर याद होगा तो उसमें हमें पता था पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सेकंड चैप्टर में पढ़ा था ना हमने, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, कि हम कितना वर्क डन कर रहे हैं चार्ज को एक पोटेंशियल मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। तो हमने जो वर्क डन किया चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंटू चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। यहाँ पे किसी बात करें, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल कौन है, इलेक्ट्रॉन, जब हम लिख देंगे इलेक्ट्रॉन इंटू वी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करें वर्क डन, अब वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, यानी हम जो भी वर्क डन करते हैं वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, एनर्जी के फॉर्म में। जैसे अगर आप मान लो आपने एक रोटी खाई, तो आप क्या बोलते हैं, कुछ उतना मतलब उस उतना काम करेंगे। जैसे आप मान लो एक रोटी खा रहे हो, आप 1 घंटा पढ़ाई कर लो, आप 2 रोटी खाओगे 2 घंटा पढ़ाई करोगे, तो जितना आप एनर्जी ले रहे हैं उतना ही घंटे आप उसका आउटपुट दे पा रहे हो, उतने वर्क कर पा रहे हैं। तो अब वर्क जो है एक्चुअली में किससे रिलेटेड है, एनर्जी से। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ई वी, है ना, ई इंटू वी, देखो चार्ज इंटू पोटेंशियल। अब यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम दिखाते हैं वी नॉट से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ई वी नॉट, ठीक है। यानी इवन जो सबसे ज़्यादा चार्ज मतलब सबसे ज़्यादा जिसके पास एनर्जी थी, पार्टिकल जो था जिसकी सबसे ज़्यादा एनर्जी थी, वो भी क्या हो रहा है, इस पोटेंशियल पे स्टॉप हो जा रहा है। तो इसकी एनर्जी कितनी जाएगी, ई इंटू वी नॉट, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कितना पोटेंशियल है इंटू उसका चार्ज कितना है, ठीक है। तो उसमें कैसे हुआ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की एक इक्वेशन मिल गई ई वी नॉट, जिसको हम फर्दर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उतना याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अगर वापस से इक्वेशन पे आए तो देखो अब क्या होगा, मान लो इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो उससे क्या हो रहा है, उससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल रहे हैं, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेंगे। हमको पता है ना, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से, लास्ट टाइम हमने देखा था इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फोटो करंट वो बढ़ती है, ठीक है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से मान लो इंटेंसिटी आपके बार हमने थोड़ी कम कर दी, तो यहाँ से देखो ये थोड़ा और कम हो गया, फिर इंटेंसिटी हमने और कम कर दी तो ग्राफ थोड़ा सा और नीचे जाएगा, सैचुरेशन करंट और कम हो गई, ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ाने या कम करने से क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ करंट बढ़ती है, कम होती है, मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जो वी नॉट है वो सबके लिए सेम ही रहेगा, वी नॉट जो है वो सबके लिए सेम रहेगा। ऐसा क्यों होता है, इसको हम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें अच्छे से समझेंगे, बट स्टिल अभी आपको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पे हमको पता है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो किस पर डिपेंड करती है, अभी हमने थोड़ी पहले देखा था। या अगर हम बात करें एनर्जी कितनी मिलती है इलेक्ट्रॉन को, वो होता है एच न्यू, देखा था ना लास्ट टाइम। तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है वो होती है एच न्यू नॉट या तो एच न्यू, ठीक है। या न्यू नॉट होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। तो यहाँ पे एच तो प्लैंक्स कांस्टेंट है तो बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो जो एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को मिल रही है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है किस पे, न्यू नॉट पे, यानी आपकी फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करिए। देखो लाइट जो है, सब लाइट जो है उनका कलर सेम है, रेड लाइट है, रेड लाइट है, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में था रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी, सारी रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस नहीं आता। अब आप लाइट की रोशनी बढ़ा दोगे तो उससे आपकी इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी, मगर उससे आपकी वेव फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि हमने लास्ट टाइम वेव ऑप्टिक्स में बात की थी, वेव ऑप्टिक्स पेपर पढ़े थे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, वो सोर्स पे डिपेंड करती है कि कौन सोर्स उसको क्रिएट कर रहा है, ठीक है। वो इस पर डिपेंड नहीं करेगी कि इंटेंसिटी कितनी है, आप कुछ और चीज़ों पर, ठीक है। तो यहाँ पे ये किस पे डिपेंड कर रही है, इंटेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, कौन, आपकी एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे देखो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वी नॉट, यहाँ से आप लिख सकते हो एनर्जी बाय कितना एनर्जी है उसके पास, इलेक्ट्रॉन के पास पर यूनिट चार्ज,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, है ना, उसको इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आप चाहे बढ़ाओ या कम करो, सॉल्विंग पोटेंशियल सेम रहेगा। तो यहाँ से एक चीज़ हम कंक्लूड कर सकते हैं, कंक्लूजन हम लिख सकते हैं कि द इन फोटो करंट, या तो हमने लिख ही लिया इसको, हम बोल सकते हैं द एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट आपका जो है वो है द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट या रेडिएशन एंड नॉट ऑन इंटेंसिटी। ठीक है, और तीसरा जो है आपका पॉइंट ये हो सकता है कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ प्लेट। नेचर ऑफ प्लेट पे डिपेंड करता है। अभी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है, चाहे इंटेंसिटी का ग्राफ हो, चाहे पोटेंशियल का ग्राफ हो, चाहे आपका फ्रीक्वेंसी ग्राफ हो, वो सब पूछता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। थोड़ा सा ग्राफ हमारा उल्टे से बन गया बट स्टिल ठीक है, बुक में देख सकते हैं आप, एकदम क्लियर ऐसे जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि वो एक चीज़ समझ आएगी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो किस पे डिपेंड करता है। मगर हम बात करें फोटो करंट की, यहाँ पे हम बात करते हैं फोटो करंट की। फोटो करंट किस पे डिपेंड करती है, फोटो करंट किस पे डिपेंड करती है, ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव पोटेंशियल फोटो करंट, या फोटो करंट को हम आईपी से बोल देते हैं, आईपी इंक्रीजेस टिल इट रीच इट्स सैचुरेशन वैल्यू। यहाँ देखिए हम जब हम पोटेंशियल को, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, तो करंट भी देखो धीरे धीरे इंक्रीज करिए। यहाँ पे इतनी थी, यहाँ देखो बढ़ गई, यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ गई, फिर उसके बाद फिर क्या है, कांस्टेंट हो गई। यानी जब सैचुरेशन वैल्यू पहुँच जाती है, ठीक है, तब करंट क्या होता है, रुक जाती है बढ़ना। ठीक है, मगर जब तक सैचुरेशन पे नहीं पहुँचती, करंट बढ़ती रहेगी जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे। पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और वहाँ पे करंट बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पे देखो नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, ऑन इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, यानी प्लेट को, जो कलेक्टर प्लेट है उसको नेगेटिव कर देंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाना थोड़ा थोड़ा कम होते रहेगा, बिकॉज ये भी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा, बिकॉज नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं दूसरे को। तो यहाँ से नेगेटिव प्लेट पे जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, नेगेटिव मतलब प्लेट्स को नेगेटिव करते हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन जाना कम होगा। तो देखो जैसे जैसे हम प्लेट्स को नेगेटिव कर रहे हैं, नेगेटिव साइड बढ़ा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो रहा है, यानी फोटो करंट कम हो रही है, देखो, है ना। तो नेक्स्ट ऑन इंक्रीजिंग नेगेटिव पोटेंशियल, द फोटो करंट डिक्रीजेस, फोटो करंट डिक्रीज होती है टिल इट रीच स्टॉपिंग पोटेंशियल पे जाके वो रुक जाती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड बिकम जीरो, और रुक के क्या हो जाती है, जीरो बन जाती है। यहाँ पे पोटेंशियल फोटो करंट कितनी हो जाएगी, देखो कम होते 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 यहाँ पे कितनी होगी, फोटो करंट जीरो होगी। ठीक है, तो ऐसा आपका सेकंड पॉइंट है, वेरिएशन। यानी अगर हम कंक्लूड करें सारा चीज़ जो हमने पढ़ा है, तो फोटो करंट को अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल जो नेगेटिव पोटेंशियल, ये जो कलेक्टर प्लेट है, इसको अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जाना कम होगा, और जिससे से क्या होगा, आपका ग्राफ नेगेटिव साइड में कम होते रहेगा। ठीक है, अगर इसी को हम प्लेट को पॉजिटिव करते रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स और तेज से जाएंगे, मगर क्योंकि जो प्लेट आपका इलेक्ट्रॉन दे रही है, ठीक है, इसका भी कुछ ना कुछ लिमिट है, कितने इलेक्ट्रॉन दे सकती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अपने देना शुरू कर देगी, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, करंट सैचुरेशन हो जाएगी, यानी उस प्लेट के पास इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता नहीं है, इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा दे नहीं पाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे सैचुरेशन करंट बन जाएगी। तो यहाँ पे हम देखें तो जो आपका करंट है किस पर डिपेंड कर रहा है, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से करंट बढ़ी, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाने से करंट कम हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमने बात किया कि मान लो हमने यहाँ पे इतना ज़्यादा पोटेंशियल नेगेटिव बना दिया कि इलेक्ट्रॉन जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा, क्योंकि जितना ज़्यादा एनर्जी होगी उतने इजीली यहाँ तक पहुँच जाएगा। आप नेगेटिव बढ़ाते रहो, मगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है तो पहुँच जाएगा इजीली। ठीक है, मगर क्योंकि आपने इतनी ज़्यादा नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया कि इलेक्ट्रॉन भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। वहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बहना रुक गए। ठीक है, तो वहाँ पे फोटो करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वहाँ पे हम देख सकते हैं एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की किस पे डिपेंड कर रही है, एनर्जी जो है आपकी वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे, है ना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। दूसरा द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपका किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे, है ना, वो आगे हम देखेंगे आइंस्टाइन वाले थ्योरी में। यहाँ पे बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे। तो इंटेंसिटी आप चाहे जितना बढ़ा दो,
स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे इंटेंसिटी, ये लाइट मान लो इसकी इंटेंसिटी I1 है, इसकी I2 है, इसकी I3 है, ठीक है। I1 की इंटेंसिटी ज़्यादा है I2 से ज़्यादा I3 की है, मतलब उल्टा I3 की इंटेंसिटी सबसे कम है, I2 उससे ज़्यादा है, I1 की सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी आप देखो बढ़ा रहे हो तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, तीनों के लिए सेम है। लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट बढ़ रही है, ठीक है, इवन फोटो करंट भी बढ़ रही है, मगर यहाँ पे आपका जो पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो सेम है तीनों के लिए। और लास्ट है द स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ प्लेट, यानी जो प्लेट है वो कैसी है। अगर प्लेट के पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, तो कम एनर्जी में वो इलेक्ट्रॉन निकल के चले जाएंगे। देखो ये हम आगे आइंस्टाइन वाली थ्योरी में देखेंगे। आइंस्टाइन की थ्योरी में अगर थोड़ा सा बताएं, थोड़ा सा आपको हिंट दें, तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेना ले सकते हो, यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं यही चीज़ को प्लेट्स पे कैसे। देखो यहाँ पे होगा क्या कि रेडिएशन आएगी, इसके पास कुछ एनर्जी है, लेट्स से इसके पास 50 जूल की एनर्जी है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकालने में कुछ एनर्जी वेस्ट हो गई, लेट्स से इलेक्ट्रॉन को निकालने में 10 जूल की एनर्जी वेस्ट हुई, तो इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी आ रही है, इसके पास आ रही है 40 जूल की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे प्लेट है, ये रोक रहा है, मान लो ये 45 जूल की एनर्जी को रोक सकता है, 45 जूल। हमने इसका नेगेटिव क्रिएट कर दिया है पोटेंशियल, ताकि अगर 45 जूल तक की भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो रोक लेगा। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, रोक रहा है इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमने क्या किया, हमने दूसरा मटेरियल यूज किया। दूसरे मटेरियल के अंदर जो निकालने तो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है या वर्क फंक्शन है, वो 2 जूल का है, यानी 50 जूल की एनर्जी अभी हमने उतनी एनर्जी दी है, ठीक है। मगर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी वेस्ट हो रही है वो कितनी हो रही है, 2 जूल की। तो यहाँ पे इसके पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, 50 जूल की एनर्जी दी, 2 जूल की वेस्ट हो गई इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बची 48 जूल की। देखो ये यहाँ से इजीली पास कर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज उसको एनर्जी जो निकालने में हमको चाहिए थी, एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इस प्लेट से जो एनर्जी चाहिए थी वो कम चाहिए थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस वाले मटेरियल से। तो देखो यहाँ पे हमने मटेरियल को चेंज किया, तो इससे क्या हो गया, एनर्जी बढ़ गई, और जिसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज हो गया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है किस पे, आपका नेचर ऑफ प्लेट पे और आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे, रेडिएशन किस फ्रीक्वेंसी के हम डाल रहे हैं, ठीक है। दोनों चीज डिपेंड करता है। मान लो हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो एनर्जी बढ़ जाएगी, बिकॉज एनर्जी क्या होता है, रेडिएशन एनर्जी h न्यू होती है। हमने न्यू को बढ़ा दिया, एनर्जी 50 से 60 जूल हो गई, ठीक है। तो अगेन ये 58 जूल हो जाएगा। यानी देखो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहे और बढ़ा दो, मगर ये इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। तो जो आपकी इलेक्ट्रॉन को रोकने की क्षमता है इस प्लेट की, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसी बात दूसरी चीज़ क्या है, नेचर ऑफ प्लेट। अगर प्लेट जो है वो ऐसे मटेरियल की बनी है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालने में वो कम एनर्जी की जरूरत पड़ी, तो वहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। बिकॉज कोई प्लेट है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है, तो वो ज़्यादा एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा। कोई प्लेट है वो ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्व कर रहा है, थोड़ी सी एनर्जी दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें हमको स्टॉपिंग पोटेंशियल कम भी लगाओगे तो भी वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। जैसे मान लो यही 60 जूल की एनर्जी और ये प्लेट 58 जूल की एनर्जी ले रहा है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, तो यहाँ पे 2 जूल की एनर्जी मिलेगी, तो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कम भी कर दोगे, 10 जूल भी कर दोगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो नेचर ऑफ प्लेट्स पे भी डिपेंड कर रहा है। तो ये था आपका सेकंड फैक्टर, चाहे तो नोट कर सकते हैं। देन थर्ड फैक्टर देखते हैं। इसी बार जो तीसरा फैक्टर है वो है आपका वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विथ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी मान लो अगेन वही सिनेरियो है, हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, इमिटर प्लेट एंड कलेक्टर प्लेट, ठीक है। यहाँ से हमने 2 रेडिएशन को इमिट करवाया, पहली रेडिएशन एंड ये दूसरी रेडिएशन, दोनों की इंटेंसिटी सेम है। दोनों की इंटेंसिटी कितनी है, आई है, ठीक है। यानी इसका मतलब दोनों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करेगा, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किए और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किए, बिकॉज इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। मगर इंटेंसिटी अगर सेम रखेंगे तो दोनों 2 ही इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे, मगर दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। पहले की फ्रीक्वेंसी ν1 है, दूसरी की फ्रीक्वेंसी ν2 है, समझ। तो दोनों की इंटेंसिटी सेम है, यानी दोनों जो है सेम इंटेंसिटी के, यानी दोनों की जो रोशनी है वो बराबर बराबर है, मगर दोनों में भी अलग अलग लाइट है। एक रेड लाइट है, एक येलो लाइट है, इंटेंसिटी दोनों की सेम है मगर उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है। सो दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो इसलिए दोनों अलग अलग एनर्जी के इलेक्ट्रॉन को इमिट करेंगे, जिसमें ν1 की एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि h न्यू होती है एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, तो एनर्जी ज़्यादा होगी ν1 की, ν2 की एनर्जी कम होगी। ऐसा क्यों, बिकॉज ν1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो बड़ी है लेट से ν2 से, ठीक है। तो दोनों की आपकी जो एनर्जी है वो अलग अलग हो गई, ये 2 है ये 1 है। दोनों इलेक्ट्रॉन कितने एनर्जी से मूव कर रहे हैं, h ν1 h ν2। चलो एक एक दिखा देते हैं बस हो जाएगा। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं h ν1 से, ये h ν2 से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा है बिकॉज इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, मगर यहाँ पे दोनों अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकले वो दोनों सेम निकले। तो यहाँ से अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, लेट्स से हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं सेम, ठीक है। यहाँ पे हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है,
ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल है ना। यहाँ पे ये फोटो करंट है, ये फोटो करंट है, ये अगेन पोटेंशियल है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल है, इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, अब देखो यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन कितने इमिट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं, दोनों 2 इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहे हैं। ठीक है, यानी दोनों कितनी करंट बनाएंगे, दोनों करंट सेम बनाएंगे। देखो दोनों करंट क्या बनाएंगे, सेम बनाएंगे। दोनों की सेचुरेशन करंट कितनी होगी, सेम होगी, बिकॉज दोनों की इंटेंसिटी सेम है, दोनों लाइट की इंटेंसिटी सेम है, दोनों जितनी रोशनी है दोनों की रोशनी इक्वल इक्वल है, यानी दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ रोशनी दे रहे हैं, मतलब किसी की रोशनी ज़्यादा नहीं, किसी की रोशनी कम नहीं है, दोनों की पावर जो है रोशनी की वो सेम है। ठीक है, तो यहाँ से दोनों सेचुरेशन करंट सेम हो, बिकॉज दोनों ही यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इमिट करें, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट डाला तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन भेजा, इस वाली फ्रीक्वेंसी की लाइट डाला तो भी 2 इलेक्ट्रॉन भेजा। अब इलेक्ट्रॉन करंट क्या होती है, dq/dt। मान लो 1 सेकंड में ये 2 इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 करंट आपके 2 एम्पियर तो नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे चार्ज में थोड़ा डिफरेंस होता है, बट यहाँ पे करंट जो दोनों की वो सेम प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इतना समझ में, दोनों की करंट सेम प्रोड्यूस होगी। मगर बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल की, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो, हमने V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाया, पहले हमने पोटेंशियल बढ़ाया नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया, तो देखो इस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज़्यादा है, इसके पास कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन H-1 वाली जो इलेक्ट्रॉन H-2 वाले इलेक्ट्रॉन है वो रुकने लगी, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इसकी एनर्जी कम है, तो यहाँ तक जा नहीं पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जल्दी स्टॉप हो गया, कौन, ν1 वाला, ये अब कौन सा फ्रीक्वेंसी 1 वाला, सॉरी फ्रीक्वेंसी 2 वाला जल्दी स्टॉप हो गया, बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी कम है तो इसकी एनर्जी कम है, तो यहाँ तक नहीं जा पाया। और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था वो इस फ्रीक्वेंसी में आराम से चला गया, फिर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को और बढ़ाया, नेगेटिव चार्ज और किया यहाँ पे, और नेगेटिव चार्ज किया, फिर इलेक्ट्रॉन फिर रुकने लगा, फाइनली ये इलेक्ट्रॉन भी रुक गया, सेकंड वाला H-2 वाला था, और ये थोड़ा दूर पे रुका, इसमें हमने और नेगेटिव पोटेंशियल दिया। ठीक है, तो इसकी पोटेंशियल नेगेटिव और ज़्यादा था। ठीक है, एंड मान लो कोई और लाइट है उसका और ज़्यादा है फ्रीक्वेंसी, तो और दूर पे रुकेगा। तो यानी बेसिकली हम बोल सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, मगर जो आपका करंट है फोटो करंट वो डिपेंड नहीं कर रहा फ्रीक्वेंसी पे, वो किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे, क्योंकि इंटेंसिटी दोनों की सेम थी, दोनों का सेचुरेशन करंट क्या है, सेम है, मगर दोनों का क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग था। यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हमने देखा यहाँ पे कि द स्टॉपिंग पोटेंशियल increases with increase in फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। ठीक है, हमको और ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है, यानी बोल सकते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है किस पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। मगर यहाँ पे अगर हम बात करें फोटो करंट की, तो हम लिखते हैं द फोटो करंट को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज फोटो करंट देखो तीनों के लिए सेम ही थी, तो फोटो करंट रिमेन्स सेम, फोटो करंट तो सबके लिए क्या है, सेम है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि द फोटो करंट इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, फोटो करंट फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, उसको इससे मतलब है इंटेंसिटी से। तो अगर मान लो इंटेंसिटी हम इसी चेंज कर देते है ना, इंटेंसिटी बढ़ा देती तो फोटो करंट भी बढ़ जाती, मगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फोटो करंट पे कोई असर नहीं पड़ता। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से किस पे असर पड़ता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है, और उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है। ठीक है, तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग है, मगर तीनों की आपका करंट जो है, करंट की वैल्यू सेचुरेशन करंट की वो सेम है। तो यहाँ से हमको ये कंक्लूजन मिला कि जो सेचुरेशन करंट है ना, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, मगर वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, सो चाहे तो नोट कर सकते हैं, देन फिर हम फाइनली कंक्लूजन लिखते हैं पूरे एक्सपेरिमेंट का। तो अगर हम बात करें जो एक पूरा एक्सपेरिमेंट है, इससे हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या कंक्लूजन हमको मिल सकता है, तो कंक्लूजन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, क्या क्या कंक्लूजन हमको मिला फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट से। तो आपको याद होगा पहला वाला जो ग्राफ था इंटेंसिटी वाला, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ रही थी। दूसरा ग्राफ था कुछ आपका ऐसा, ठीक है, दूसरा ग्राफ कुछ आपका ऐसा था। ठीक है, यानी इंटेंसिटी बढ़ाने से सेचुरेशन करंट भी वेरी कर रही थी। ठीक है, और तीसरा ग्राफ था आपको कुछ ऐसा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाला। तो हम समझते हैं तीनों ग्राफ की हेल्प से। पहला क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट इंक्रीज होती है। तो पहला कंक्लूजन हमने देखा कि द फोटो करंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन हम इमिट कर रहे हैं, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने से उसके फोटो करंट बढ़ता है। दूसरा देखो यहाँ पे सेचुरेशन करंट भी बढ़ता है इंटेंसिटी बढ़ाने से। तो द सेचुरेशन
current increases with increase in intensity। तीसरा, यहाँ पे देखोगे अगर आप तो स्टॉपिंग पोटेंशियल देखो वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो हम लिख सकते हैं द स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वी नॉट था वो किस पे डिपेंड करता, वी नॉट किस पे डिपेंड करता, वी नॉट एनर्जी पे डिपेंड करता था, है ना, या तो हम बोल सकते फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता था। तो यहाँ पे वी नॉट चेंज हो गया, वी नॉट तीनों का अलग होगा क्योंकि तीनों की फ्रीक्वेंसी लाइट की अलग अलग है, न्यू 1 न्यू 2 और न्यू 3। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ लिखते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अगला चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम देखें स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। द स्टॉपिंग पोटेंशियल and kinetic energy depends on frequency of incident radiation। काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करता है, मगर वो इंटेंसिटी से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम अगला पॉइंट बात करें, तो इसके बाद अगर हम लोग अगला पॉइंट फिफ्थ पॉइंट बात करें, फिफ्थ पॉइंट हमको बोलता है कि हाँ देखो जैसे मान लो जैसे मान लो हमारे पास एक प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे एमीटर प्लेट थी, एमीटर प्लेट में जो आ रहा था रेडिएशन इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा था। तो हमने देखा था लास्ट टाइम कि यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को इमिट कराने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होती है, कुछ ना कुछ वर्क फंक्शन चाहिए होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, है ना। और फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी इलेक्ट्रॉन को अगर हमको इमिट कराना है इस मेटल से तो हमको कुछ ना कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चाहिए, है ना, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ सकते हैं देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मटेरियल below which they don't emit any electrons, ठीक है। और पांचवा सॉरी छठा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये कैसा है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम रेडिएशन इमिट करेंगे वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। यानी किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना इलेक्ट्रॉन इमिट कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली हमने ये सब कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट से। सो इसको हम फर्दर यूज करेंगे, ठीक है, प्रूव करने के लिए कि पार्टिकल नेचर कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन करता है, वेयर वेव नेचर कौन कौन सी चीज़ें एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। तो ये पार्टिकल जितना भी नेचर था, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वो ये सब चीज़ें पे डिपेंड करता है। और हम लोग वेव थ्योरी को, मतलब वेव जो नेचर है लाइट का, वो कौन कौन सी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी हेल्प से, ठीक है। और इवन अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो जो ये क्वेश्चन कई बार आया, मतलब कई बार आया क्वेश्चन कि आपका वेव थ्योरी क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, क्यों फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, तो ये सब क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसको देखेंगे अभी बहरहाल, चाहे तो नोट कर सकते हैं इसको। तो जैसे कि आपके बोर्ड में क्वेश्चन लिखा है, व्हाई इज द वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉट एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी जो वेव थ्योरी थी वो क्यों फेल हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है 2016, 17, 19, 13 कई बार आया ठीक है एग्जाम में, सेम ऐसे क्वेश्चन नहीं, बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन यही पूछा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई, वाई वेव थ्योरी कांट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको पार्टिकल थ्योरी क्यों बता सकती है, वेव थ्योरी क्यों नहीं बता सकती। तो अगर हम बात करें कि वेव थ्योरी क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पा रही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, तो इसकी बहुत सारी रीजन है। पहला देखो समझना, तो यहाँ पे हमारे कोई मेटल सरफेस है, इस पे इंसिडेंट रेडिएशन है, वेव है वो आई, ठीक है आई, और यहाँ पे देखो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे, कंटिन्यूसली ऑब्जॉर्व करेंगे। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर देंगे कुछ टाइम बाद,
ठीक है, इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम बाद इजेक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पे वेव थ्योरी ये बोलती है कि अगर मान लो आपकी लाइट के पास कुछ इंटेंसिटी है ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को कंटिन्यूसली लाइट वो उस पर गिर रही है तो उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी। ठीक है, उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। ठीक है, जैसे जैसे लाइट आती रहेगी फॉल करती रहेगी मेटल सर्फेस पे, तो धीरे धीरे मेटल सर्फेस गर्म होगा, उसकी एनर्जी बढ़ती रहेगी, और एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक टाइम बाद इजेक्ट कर जाएगा उस सर्फेस से। ठीक है, तो हमको फोटो करंट मिल जाएगी। तो पहला वेव थ्योरी क्या बता रही है कि फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द इलेक्ट्रॉन will gain some amount of energy and will eject out of metal surface। ठीक है, तो मेटल सरफेस इजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसने वेव थ्योरी का ये है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, थोड़ा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और निकल रहा है। तो इसमें लेट से कुछ टाइम लग गया, लेट से 20 सेकेंड से 40 सेकेंड 100 1 मिनट, कितना टाइम लगेगा, कुछ ना कुछ टाइम लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड फाइनली वो निकल आया बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उसने कुछ टाइम में एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो ये बोल रहा है कि देयर विल बी सम टाइम लैग फॉर इलेक्ट्रॉन to absorb some energy and to eject out of metal। से बोल रहा है वेव थ्योरी कि कुछ ना कुछ टाइम लगेगा इलेक्ट्रॉन को एनर्जी एब्जॉर्ब करने में और उस सरफेस को छोड़ के बाहर आने के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोला वेव थ्योरी ने, तीसरा पॉइंट ये बोला कि अगर आप इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे लाइट की रोशनी बढ़ाएंगे तो वो सरफेस ज़्यादा गर्म होगी, मतलब उसको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकल आएगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली बाहर निकल आएगा। तो लिखा कि द फोटो करेंट इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करेंट बढ़ेगी। तो कुछ और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मगर हम यहाँ पे 3 पॉइंट डिस्कस करना है। ठीक है, तो वेव थ्योरी ने बताया कि अगर बहुत लंबे टाइम तक के लिए अगर हम लाइट को हिट करते रहेंगे, उस सरफेस पे इंसिडेंट करवाते रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन को एक ना एक टाइम पे एनर्जी उतनी मिल जाएगी कि वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर हम कॉन्ट्राडिक्शन की बात करें, तो पहला कॉन्ट्राडिक्शन देखो, पहला व्यक्ति बोला फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द इलेक्ट्रॉन विल गेन सम अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड विल इजेक्ट आउट ऑफ द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ टाइम के बाद एनर्जी गेन करते रहेंगे और गेन करने के बाद क्या है वो सरफेस को छोड़ के चले जाएंगे। बट हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया, हमने ये एक्चुअली में देख के बोल नहीं रहे, एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट किया गया और देखा गया कि मान लो कोई लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, कोई लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है और उसकी इंटेंसिटी आप जितना बढ़ा ले, ठीक है, और बहुत जितना टाइम ले ले, वो इलेक्ट्रॉन कभी बाहर निकलेगा ही नहीं। ये एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं, ये मतलब ऐसे कुछ बोल नहीं रहे हम लोग, थ्योरी के बेसिस में नहीं बोले, ये एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट हुआ तो देखा गया। तो यहाँ पे ये पहला जो इसका वेव थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो गलत साबित हो जाता है, बिकॉज चाहे जितना टाइम के लिए आप रखिए, अगर फ्रीक्वेंसी मीट नहीं कर रही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को, लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीट नहीं कर रही, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो पहला पॉइंट कॉन्ट्रडिक्शन क्या है पार्टिकल थ्योरी का, कि द इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी ejecting out of metal surface if it doesn't meet minimum required threshold frequency। इसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट लिख देते हैं क्योंकि सिंबल तो वही है। ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, even if we increase intensity, अगर इंटेंसिटी बढ़ाते रहे, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को मीट नहीं कर पा रहा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी बाहर नहीं आएगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, देयर विल बी सम टाइम लैग फॉर इलेक्ट्रॉन टू एब्जॉर्ब सम एनर्जी एंड इजेक्ट आउट। तो इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ टाइम लेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, वो बाहर निकल के आएगा। और दूसरा हमने अभी लास्ट पॉइंट पढ़ा था एक्सपेरिमेंट में, जो अभी हमने कंक्लूजन देखा था इससे पहले जस्ट, कि हमने देखा था कि जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये कैसा है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इसमें कोई टाइम लगता नहीं। लाइट आई, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मीट कर रही है किससे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलेगा बाहर, उसको टाइम नहीं लेना कि एनर्जी लेगा एब्जॉर्ब करेगा, वैसा कुछ नहीं करता वो। अगर मान लो लाइट की पास मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रॉन को चेक करने के लिए, तो वो तुरंत निकाल के भेज देगा इलेक्ट्रॉन को, उसमें कोई टाइम लैग नहीं होता। तो हम समझ सकते हैं कि द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट
इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो बोला द फोटो करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज, सॉरी द फोटो करंट नहीं, द काइनेटिक एनर्जी, सॉरी ये काइनेटिक एनर्जी होगा। द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इंटेंसिटी। वेव थ्योरी बताई थी कि अगर हम यहाँ पे लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं तो क्या होगा, वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, और जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वो ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी आएगी, ठीक है। तो यानी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। मगर हमको पता है, हमने यहाँ पढ़ा था एक्सपेरिमेंट में कि द काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, इवन दो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। काइनेटिक क्वेश्चन वापस आए तो बोला व्हाई इज द वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉट एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हाउ डज फोटोन पिक्चर रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अगर हम क्वेश्चन देखें हाउ डज फोटोन पिक्चर रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो हमने पहला बात पार्ट क्लियर ही कर लिया, व्हाई इज वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉट एबल टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई थी एक्सप्लेन करने में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। तो देखो यहाँ वेव थ्योरी ने किस लिए फेल हो गई थी, हमने पूरा समझ लिया। वेव थ्योरी के क्या क्या पॉइंट बताए थे और क्या क्या पॉइंट उसके अगेंस्ट में पार्टिकल थ्योरी ने बताए थे जो कि सही साबित हुए थे। तो हाउ डज फोटोन पिक्चर रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो फोटोन पिक्चर ने कैसे रिजॉल्व किया, ये भी आपका आंसर ये मिल जाएगा। देखो फोटोन पिक्चर ने जो जो बात बताई एक्चुअली में एक्सपेरिमेंट में हमको वही सब दिखा, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया कि फोटोन पिक्चर जो है पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करती है, यानी पार्टिकल नेचर जो है वो एक्सप्लेन करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, और वहीं पे वेव नेचर एक्सप्लेन करता है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस वाले नेचर को लाइट के, ठीक है। तो इससे मुझे ये समझ में आया कि लाइट के पास ड्यूल नेचर होता है, ठीक है। अब बाकी बात करें हम पार्टिकल नेचर के बारे में, यहाँ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करें, या अगर हम लोग बात करें डे ब्रॉय हाइपोथेसिस की, यानी जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है चैप्टर का, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कल की वीडियो में। कल की वीडियो में हमारा मेन एम रहेगा समझना जितने भी न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से आते हैं और इवन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है, और जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।